गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपका हिंदी ग्रामर पढ़ाते हैं। हिंदी ग्रामर में अध्याय 11 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कभी कभी किसी बात को कहने के लिए अनेक शब्द ना कहकर उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। अनेक शब्दों को एक शब्द में अभिव्यक्त किया जाता है जो भाषा संक्षिप्त और प्रभावशाली बनती है। बच्चों, हम कई बार हमसे कोई पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम यूँ नहीं बोलते कि हम सब्ज़ी लेने, जहाँ सब्ज़ी मिलती है हम वहाँ पर सब्ज़ी लेने जाते हैं। हम ऐसा ना बोलकर हमने क्या बोलते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। एक बार में ही हमने बोल दिया उनसे कि हम बाज़ार जा रहे हैं या मार्केट जा रहे हैं। तो जब हमने मार्केट का नाम लिया तो सामने वाला ये समझ जाएगा कि वो कहाँ हम जा रहे हैं, सब्ज़ी लेने जा रहे हैं, बाज़ार या मार्केट जा रहे हैं। तो हमने अनेक शब्दों का प्रयोग ना करके हमने सिर्फ एक ही शब्द का प्रयोग किया, वो क्या है, मार्केट, है ना। इसी तरह से आपको देखिए, शेर मांस खाने वाला पशु है, तो इसको हमने अनेक शब्दों में एक शब्द के लिए बोला तो क्या बोल दिया हमने, शेर मांसाहारी पशु है। फिर इसके बाद विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, तो विराट कोहली क्या है, क्रिकेटर है। यानी हमने अनेक शब्दों का प्रयोग ना करके सिर्फ हमने क्रिकेटर कह दिया, तो इससे क्या हुआ, भाषा संक्षिप्त हो गई और प्रभावशाली भी हो गई। तो आपके बुक में बहुत सारे दिए हैं, जैसे दिया है नगर में रहने वाला वो है नागरिक, जो पढ़ा लिखा ना हो वो है अनपढ़, अच्छे आचरण करने वाला सदाचारी, जिसे जीता ना जा सके वो है अजय, जो कभी ना मरे वो अमर, जहाँ पहुँचना सरल हो सुगम, जो सदा सच बोलता है सत्यवादी, जो कठिनाई से मिले वो है दुर्लभ। तो इस तरह से बच्चों आपकी बुक में बहुत सारे दिए हैं, वो आप स्वयं पढ़ना। आइए इसके आगे देखते हैं हम। तो ये बुक में और भी दिए हैं, जो दूसरे देश का हो वो विदेशी, सुनने वाला श्रोता, लेकिन कविता लिखने वाला कवित्री। तो इस तरह से ये आप पूरे पढ़ लेंगे और आपको सारे पढ़ना है और याद भी करना है, ठीक है। आइए हम इसके एक्सरसाइज देते हैं। एक्सरसाइज में है सही विकल्प, जो कभी ना मरे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, उसके लिए अजय है या अमर, तो जो कभी ना मरे वो क्या है, अमर। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भाषा को बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रभावशाली, संक्षिप्त, क्या बनाता है, तो ये दोनों में आ जाएगा, प्रभावशाली और संक्षिप्त दोनों ही बनाते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम। नगर में रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, नागरिक, ग्रामीण या नगरीय, तो ये आएगा नगरीय। नगर में रहने वाला क्या होता है, नगरीय। रेखा खींचकर मिलान कीजिए। साथ में पढ़ने वाला सहपाठी, जिसे भूख लगी हो भूखा, जो पानी में रहता है वो जलचर, और प्रतिदिन होने वाला दैनिक। नंबर डालेंगे 4 3 2 1। इसके आगे देखिए, बाकी पढ़कर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। माँ, दादी ईश्वर पर विश्वास करती है, ये आस्तिक हैं। विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेटर है। महेश चित्र बनाता है, वह चित्रकार है। यह कार्यक्रम सप्ताह में एक बार आता है, साप्ताहिक, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वर्ग पहेली दिए। वर्ग पहेली में भी आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिए हैं, वो आपको ढूंढ कर लिखना है, ये आपका होमवर्क है। और अगला हम चैप्टर पढ़ते हैं। अगला चैप्टर है हमारा विलोम शब्द, अध्याय 12। विलोम शब्द क्या होता है, सभी बच्चों को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम बता रहे हैं। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। विलोम शब्द में देखिए आपको बहुत सारे दिए हैं, विशाल, लघु, देव, दानव, महान, तुच्छ, ठीक है ना, उधार, इधर, उधर, लाभ, भारी, कम, ज़्यादा, बहुत सारे दिए हैं बच्चों, ये सारे आप स्वयं पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं, इसके हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में देखिए, उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची या संज्ञा, तो विलोम आएगा।
छोटा का विलोम शब्द है बड़ा, लघु, पुराना, तो बड़ा आएगा। और सुबह का विलोम शब्द है शाम, तो इसके फर्स्ट में तीनों का ही राइट लगाना है। इसके आगे देखते हैं, सही विलोम शब्द पर सही का निशान लगाइए। सुख का विलोम क्या होगा ये बताइए, क्या होगा, दुख, तो दुख में हम राइट लगा देंगे। चुस्त का क्या हो जाएगा, सुस्त, उस पर राइट लगाएंगे। आदर का क्या हो जाएगा विलोम, सम्मान, तो उस पर हम राइट का निशान लगाएंगे। आइए इसके आगे देखते हैं पेज नंबर 58। रेखा खींचकर विलोम शब्दों के जोड़े बनाइए। ये सब आप सरल है, बिल्कुल सब आप कर लेंगे। देखिए, उदय का आस, हार का जीत, शत्रु का मित्र, चुस्त का सुस्त और नया का पुराना। इस तरह से आप ये स्वयं करेंगे। इसके बाद देखिए, आपको यहाँ चित्र पहचान कर इनके विलोम लिखना है। देखिए, गर्म, ठंडा, इसको देखिए दूर और पास, ये आप स्वयं करेंगे। गरीब, अमीर, अस्त और उदय, इस तरह से ये सारे आप खुद कर लेंगे। ये आपका होमवर्क है। अगला चैप्टर देखते हैं हम, पर्यायवाची शब्द। तो देखिए, अध्याय 13 चैप्टर पर्यायवाची सभी को पता है। समान अर्थ वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द। जैसे माँ को हमने क्या बोला है, अम्बा, जननी, माँ, माता। शिक्षक को बोला है गुरु, शिक्षक, आचार्य और अध्यापक। इसी तरह से आपके बुक में भी बहुत सारे दिए हैं, उसमें से आपको सारे पढ़ने हैं, ठीक है। देखिए, एक दो हम पढ़कर आपको दिखाते हैं। वृक्ष को बोलेंगे हम पेड़, तरु, बिटप। वन को बोलेंगे जंगल, कानन, अरण्य। वस्त्र, कपड़ा, पट, वसन, ठीक है। रास्ता को राह, पथ, मार्ग। यत्न, कोशिश, प्रयास, प्रयत्न, ठीक है। इस तरह से मित्र को सखा, दोस्त, मित। मनुष्य, नर, आदमी, मानव। आँख, नेत्र, नयन, चक्षु। ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, भगवान। कमल, जलज, पंकज, नीरज। जमीन, पृथ्वी, भूमि। तो ये सारे आपके पर्यायवाची हैं, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। और अब इसके हम एक्सरसाइज देखते हैं। चलिए, एक्सरसाइज में देखिए, सही विकल्प समान अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची, समानार्थी या दोनों, तो हम दोनों में राइट का निशान लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद जंगल, कानन, अरण्य पर्यायवाची है किसके, वन के। जलज, पंकज, नीरज पर्यायवाची है किसके, कमल के। कोष्ठक में दिए गए शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो अब आप देखिए, इसमें आपको कुछ वर्ड दिए हैं और उससे पूरा करना है। आइए देखते हैं हम। इधर देखिए, जल दिया है, वस्त्र दिया है, तो हम इसी के पर्यायवाची से भर देंगे। मैं पानी पी रहा हूँ। दर्जी कपड़े सिल रहा है। मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है। और पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। तो बच्चों, ये सारे एक्सरसाइज आप स्वयं कर लेंगे, ये आपका होमवर्क है। देखिए, चित्र देखकर 3-3 पर्यायवाची लिखना है, तो ये आपको खुद करना है, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है ना। हमने करके दिखा दिया है आपको, ये आप स्वयं अपनी बुक में फिल कर लेंगे। इसके आगे देखते हैं चैप्टर 14। चैप्टर 14 में देखिए, अशुद्ध को शुद्ध करना है। कभी कभी हम बातचीत करते समय अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे वाक्यों में शुद्धता का अभाव रहता है। हम अक्सर लिखते और बोलते समय कुछ गलतियां कर देते हैं। इन गलतियों के कारण अशुद्ध उच्चारण और अशुद्ध वर्तनी हो जाती है। व्याकरण हमें शब्दों के, वाक्यों के सही उच्चारण की जानकारी देता है। तो ये देखिए, हम कई बार लिखते समय करते हैं, बोलते समय तो ठीक है, लेकिन लिखते समय भी हम बहुत सारी अशुद्धियाँ कर देते हैं। जैसे देखिए, पत्नी में आधा ता आता है और ना में बड़ी की मात्रा भी आती है, जबकि अशुद्ध हम क्या लिख देते हैं, पा, और इसके बाद छोटी की मात्रा आधा ता और ना। इस तरह से हम बहुत सारी अशुद्धियाँ करते हैं। तो ये शुद्ध वाक्य दिए हैं, आप स्वयं इसको पढ़ेंगे, ठीक है। सारे वाक्य दिए हैं। जैसे देखिए, अशुद्ध वाक्य कई बार होता है, पिताजी कल जाएगा, जबकि शुद्ध क्या हो जाएगा, पिताजी कल जाएंगे।
तुम काम किया तो तुमने काम किया। इस तरह से बहुत सारे इधर भी दिए हैं, वो भी देखते हैं हम। आइए। उसे 300 रुपये जुर्माने हुए। उस पर 300 रुपये जुर्माना हुआ। मेरे को नहीं जाने का है, मुझे नहीं जाना है। नेहा को 3 भाई है, नेहा को ने नेहा के 3 भाई है। मेरे को पता नहीं, यानी मुझे पता नहीं। वह दूध पीता पीता सो गया। तो इस तरह से नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे वह दूध पीते पीते सो गया। हवा बह रहा है, हवा बह रहा नहीं, बह रही है। संजय ने मिठाई खाया, संजय ने मिठाई खाई। बगीचों में अनेकों फूल हैं, बगीचों में नहीं, बगीचे में अनेक फूल हैं। मैंने रात भर सोया, मैंने रात भर सोया, ये तो सही, मैं रात भर सोया। पेड़ पर से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ पर से नहीं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी अशुद्धियाँ हम करते हैं जो कि हमें शुद्ध करना है और लिखना भी है। ठीक है, आइए इसके हम एक्सरसाइज देखते हैं। शुद्ध वाक्य पर राइट का निशान लगना है। ठीक है ना, तो जो सही है उस पर हम राइट का निशान लगा देंगे। तो परीक्षा, बीच वाली परीक्षा सही है। प्रणाम बीच वाला, और पूजनीय बीच वाले, तो बीच वाले तीनों जो हैं वो राइट हो जाएंगे। आगे देखते हैं हम। रेखा खींचकर अशुद्ध शब्दों का शुद्ध वाक्यों से मिलान कीजिए। धोखा, धोखा नहीं होता, धोखा होता है। शान, शान। पति, पति नहीं होता, पति होता, पति। इसमें देखिए छोटी की बड़ी की मात्रा दी है और जबकि होना है क्या है, छोटी की मात्रा। धर्म लिखा है लेकिन धर्म नहीं होता, धर्म होता है। इस तरह से आपको ये भी करना है। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है। क्षमा दिया, क्षमा, छा छतरी का देना था लेकिन क्या दिया है, छा छाते का, तो छाता वाला नहीं आएगा, इसमें छतरी वाला आएगा। ठीक है। स्वास्थ्य, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारे आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके। बाद अगला चैप्टर है आपका विराम चिन्ह। बच्चों, विराम का अर्थ होता है रुकना। जब हम अपने विचारों को भाषा के माध्यम से प्रकट करते हैं तब एक विचार की अभिव्यक्ति के बाद कुछ रुकते हैं, यह रुकना ही विराम कहलाता है। इस विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो कहलाते हैं विराम चिन्ह। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। भाषा एवं विचारों को स्पष्ट करने के बीच में रुकने के लिए जिन निर्धारित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो ये कुछ विराम चिन्ह हैं आपके, जैसे अल्प विराम, पढ़ते अथवा बोलते समय जब हम बहुत थोड़ा रुकते हैं यानी तो वहाँ पर अल्प विराम होता है। जैसे दिव्या, माधवी, वैष्णवी तथा सीमा कल मुंबई जाएगी। तो जब हमने बोला कि दिव्या तो हमने उधर रुका, मानवी वहाँ भी रुका, वैष्णवी तथा सीमा। ठीक है, इस तरह से ये है कौन सा, अल्प विराम। अब है अर्ध विराम, जहाँ अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना है, यानी अल्प विराम में हम थोड़ी सी रुकते हैं और अर्ध विराम में थोड़ा टाइम लेते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, मैंने धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया, वेद पुराणों का गहन चिंतन किया। इस तरह से ये अर्ध विराम है। इधर पूर्ण विराम, जब वाक्य पूरा होता है, जब वाक्य पूरा होता है तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं वहाँ पर। बच्चे तैयार होकर स्कूल जा रहे हैं, एक वाक्य पूरा हुआ तो हमने यहाँ पूर्ण विराम लगा दिया। आशु ने लाल रंग की कमीज पहनी है, यहाँ पर भी हमने पूरा वाक्य बोला, इसके बाद ही हम रुक रहे हैं। आइए इसके आगे के विराम चिन्ह देखते हैं। प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक जिन्हें बोलते हैं हम। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या राम आज दिल्ली जाएगा, हमने उससे क्या कहा, क्वेश्चन किया, क्या राम आज दिल्ली जाएगा, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। विनीता कहाँ रहती है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। आगे देखिए विस्मय आदि बोधक विराम, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्द वाक्यांश अथवा वाक्य के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाप रे बाप, यहाँ पर इसके बाद विस्मयादि बोधक, इतना बड़ा सांप, फिर पूर्ण विराम। आहा, इसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया, कितना सुंदर, कितना सुहावना मौसम है।
इसके बाद ब्रैकेट देखिए, कोष्टक जिसे हम बोलते हैं। किसी पद का अर्थ प्रकट करने के लिए अथवा किसी वाक्यांश का अर्थ के लिए अथवा नाटक में कथन के पूर्ण पात्र में चेष्टा आदि चित्रांकन हेतु कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। जैसे सर्वनाम शब्द संज्ञा ब्रैकेट में लिख दिया, नाम के स्थान पर प्रयोग होते हैं। इसके बाद राहुल हंसते हुए हम जीत गए, यानी जिसमें जहाँ पर हम शोक प्रकट करते हैं, विस्मय, क्रोध या दुख होता है, तो वहाँ पर हम कोष्टक का निशान लगाते हैं। योजक चिन्ह, दो शब्दों को जोड़ने अथवा तुलना करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इधर उधर देखिए बीच में छोटा सा डैश लगा है, तो ये योजक चिन्ह कहलाता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं हम उद्धरण चिन्ह, जब किसी के द्वारा कही बात को उसी रूप में प्रकट किया जाता है तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा। ठीक है, तो जैसे इसमें उदाहरण दिया, सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये स्पेशल चीज़ है, इसलिए इसको इन्वर्टेड कोमा में कहा गया है। ठीक है, ये हो गया आपका। इसी तरह से आपके ये सही विकल्प हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह है फर्स्ट वाला, उद्धरण चिन्ह है आपका थर्ड वाला, योजक चिन्ह है आपका सेकंड वाला, कौन सा चिन्ह विराम चिन्ह नहीं है तो फर्स्ट वाला। इसके बाद ये आपकी जोड़ियाँ दी हुई हैं, आप इसमें 5 4 1 2 3 इस तरह से लिख लेंगे और इसमें जोड़ियाँ मिला देंगे। ओके। चैप्टर नंबर 16 मुहावरे। जब कोई शब्द समूह कोई सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ देता उसे हम मुहावरा कहते हैं। यानी कोई सामान्य नहीं, उसमें एक विशेष बात होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। मुहावरे से कथन जो होता है वो विशेष बन जाता है और इसे विशेष अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। इसका देखिए डेफिनेशन, किसी वाक्य में शब्दों का वह समूह जो सामान्य अर्थ ना देकर विशेष अर्थ प्रकट करता है मुहावरा कहलाता है। बच्चों यहाँ पर बहुत सारे मुहावरे हैं, वो आप पढ़ेंगे। जैसे जी जान से काम करना यानी पूरे लगन से काम करना, चैन की बंसी बजाना, सुख से जीवन व्यतीत करना, चिकना गढ़ा बेशरम, गला फाड़ना, चीखना और चिल्लाना, घी के दिए जलाना, खुशी मनाना, घुटने टेकना, हार माना। तो इस तरह से बच्चों बहुत सारे दिए हैं, वो आप सारे खुद पढ़ लेंगे। ठीक है ना।